अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हमें यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, या पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होती है, या दर्द महसूस होता है पेशाब करने के बाद। तो इसका हल कैसे मुमकिन है। बहुत से लोग इससे इतना परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं हमें ऐसा कौन सा मसला हो गया है जिसकी वजह से बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है और पेन भी हो रहा है साथ में। आपको बताती चलूँ कि ख़वातीन के अंदर ये शरह बहुत ज़्यादा है कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल हैं। फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का जो लेंथ है, यूरेथ्रा की लेंथ थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से फीमेल ज़्यादा प्रोन है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप करें एज़ कम्पेयर टू मेन। यही वजह है कि जो पेशेंट्स हैं वो कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो, साथ में वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंप्लेंट ज़रूर कर रही होती हैं। अगर आपको बताती चलूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिनको बार बार ये इन्फेक्शंस होती रहती हैं, पहले भी हो चुकी हैं, उनके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है। इन पेशेंट्स को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होना यूरेथ्रा से इन्फेक्शन को ब्लैडर में और ब्लैडर के थ्रू किडनीज में भी ट्रांसफ़र कर देता है और लेटर ऑन लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम किडनीज का डेवलप हो सकता है इस असेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई सर्जरी हुई है जिसके अंदर आपको फॉलीज कैथेटर डाला गया है, तो ये फॉलीज कैथेटर भी असेंडिंग इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यंग गर्ल्स में और मीनोपॉजल ख़वातीन में, यानी वो ख़वातीन जो कि अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं और वो ख़वातीन जिनको मीनोपॉज हो चुका है, इन दोनों एज ग्रुप्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी ख़वातीन की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ है, यानी ब्लड शुगर लेवल्स का कोई प्रॉब्लम है, या कोई और बॉडी में इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। जब भी पेशेंट हमारे पास यूरिन से रिलेटेड किसी भी कंप्लेन के साथ आता है तो उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है और साथ में एक लोकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि देखा जाए कि इस बर्निंग की या इस फ्रिक्वेंसी की या इस पेन की कोई और लोकल कॉज तो नहीं वहाँ पे मौजूद। जब लोकल एग्जामिनेशन हो जाए तो हमारे पास एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाता है और उसकी बेसिस पे कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंदर ब्लड का टेस्ट, ब्लड के अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन का स्प्रेड हो रहा हो तो उसको बता देता है। इसके अलावा यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन वो पहली इन्वेस्टिगेशन है जो हमने करवानी होती है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का टेस्ट किस तरह से देना है कि आपने अपनी जो पेरिनियल एरिया है उसको प्लेन वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जो मिड सेगमेंट या मिड स्ट्रीम यूरिन है उसको कंटेनर के अंदर फिल करके आपने अपना जो लैब के ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनको वो पकड़ा देना है, और उसके बाद यूरिनरी जो प्रोटीन्स हैं और जो ल्यूकोसाइट्स हैं और नाइट्राइट्स हैं उनको चेक किया जाता है, या यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करके वो टेस्ट आपको दे दिया जाता है। अगर इस यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के अंदर इन्फेक्शन का एलिमेंट आ जाए तो इन दैट केस कल्चर्स करवाए जाते हैं, मींस कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो कि बार बार इन्फेक्शन की वजह बन रहा है उसके लिए एक बड़ा टेस्ट करवाया जाता है। यूजुअली जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 7 दिन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और कोशिश करे कि वो यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड ना करे, ना वो बार बार वॉशरूम के लिए जाए और ना ही बहुत डिले करे अपने वॉशरूम के विज़िट को। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके पेशेंट अपने जो ब्लैडर और यूरेथ्रा की हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप यानी यंग गर्ल्स आ रही होती हैं और वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।